अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहर बानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले पंजाब के वजीर इत्तलात की खबर शामिल करेंगे, जिनकी खूब खबर ली जा रही है। समा से बात करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने माजरत कर ली और कहा कि हिंदू बरादरी को नहीं, मोदी को मुखातिब किया था। मुखातिब जो है वो नरेंद्र मोदी, इंडियन फौज, इंडियन रॉ और इंडियन मीडिया था। मेरा मुखातिब कतन भी कोई हिंदू कम्युनिटी नहीं थी। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी को अगर कोई मेरे किसी अल्फाज की वजह से कोई उनकी दिल आजारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। पार्टी को क्लियर कर दिया, इमरान खान साहब को क्लियर कर दिया आपने? सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है वो जो चाहेगा पार्टी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ। पार्टी ने ये बात मानी आपकी? हाँ, वो मान लेंगे इंशाल्लाह। एक चीज तो आप अपने जहन में रख लें कि मजहब की तौहीन तो हुई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी है कि फयाजुल हसन चौहान को वजारत से हटाया जाए। फयाजुल हसन का लबो लहजा पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। पार्टी रहनुमाओं का ये भी मौक़िफ़ था कि फयाजुल हसन पार्टी के लिए पहले भी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं। कि नाहम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ भिजवाई है। जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, ये कौन कौन से रहनुमा हैं? देखिए, नईमुल हक ने गुज़िश्ता रात ट्वीट किया था फयाजुल हसन चौहान के इस बयान पर, और फौरी तौर पर उस ट्वीट में कहा गया था कि इनको ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं। इसके साथ साथ जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, उन्होंने दूसरी बार वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तजवीज़ दी है कि फयाजुल हसन चौहान का लबो लहजा जो है वो पार्टी के लिए सुबकी का बायस बन रहा है। फयाजुल हसन चौहान मुतअद्दिद बार पार्टी के लिए पहले भी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं। साना साहिवाल के मौके के पर जब ये सानिया हुआ तो फौरी तौर पर फयाजुल हसन चौहान ने उस फैमिली को दहशतगर्द करार दिया, जिसके बाद पार्टी को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जिस तरीके से फयाजुल हसन चौहान ने अक़लियती बरादरी के हवाले से जो बयान दिया है उस पर काफी जो है वो मुखालफत कर रही है, जिस पर ये नईमुल हक ने वजीर आला की मशावरत से फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई का गुज़िश्ता रात अंदिया दिया था। अब हिंदू अक़लियत के बारे में रिमार्क्स पर भी जो वफाकी और सूबाई क़यादत है उनकी इज़हार नाराजगी सामने आई है, और वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया गया है कि ऐसे किसी भी वज़ीर को ओहदे पे ना रखा जाए जो पार्टी के लिए इस किस्म के बयानात दे और जिसे पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आज वज़ीर आज़म मशावरत करेंगे और उस बयान का जायजा लेंगे और उनसे वजाहत तलब की जाएगी कि यह बयान किस तनाज़ुर में दिया और क्यों दिया। ताहम सीनियर रहनुमा है और इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो ये वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि अब फयाजुल हसन चौहान और ऐसे किसी भी वज़ीर जो कि पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बायस बने उसे इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान का लबो लहजा पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बायस है। फयाजुल हसन चौहान को वजारत से हटा दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म को तजवीज़। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि फयाज चौहान को हटाना या ना हटाना वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार है। किसी भी वज़ीर को मुतनाज़ बयानात से गुरेज करना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर उनकी तरफ से कोई बात की गई है तो उस बात को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और उसकी वजाहत करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू बरादरी और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के जज्बाती बयानात देंगे तो हिंदुस्तान में मौजूद जो मुसलमान बरादरी है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो कहा कि वज़ीर आला उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या उन्हें वज़ारत से फारिग किया जा सकता है? ये वज़ीर आला साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे तो कैबिनेट कुलीग हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। एक और वजीर के बाद वफाकी वजीर फैसल वाडा को LOC पर जाकर तस्वीर बनवाना महंगा पड़ गया। वजीर आज़म इमरान खान ने आला सतह इजलास में फैसल वाडा के इस अमल पर नापसंदीदगी का इजहार किया। बोले शुक्र है कि आप पिस्तौल लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं कर गए, और कहा कि आइंदा मुख्तात रहिए, हिदायत कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं यहाँ एक पाकिस्तानी, एक फेडरल मिनिस्टर, एक कैबिनेट मेंबर के हैसियत से आया हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्यों गए? वजीर आज़म इमरान खान वफाकी वजीर फैसल वावडा के अमल पर नाराज। आला सतह के इजलास में फैसल वावडा के 27 फरवरी के दौरा LOC का तस्करा। वजीर आज़म ने अपने मुतारिक खिलाड़ी के तर्ज अमल पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। क्या वजीर का ये काम है कि वो गिराए गए दुश्मन के जहाज पर खड़े होकर तस्वीर बनवाए? शुक्र है आप पिस्तौल लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं कर गए।
इमरान खान ने ये भी कह दिया कि आप सोशल मीडिया पर अपनी शोहरत के लिए तस्वीर लगाते हैं। खिलाड़ी वजीर को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत, अपनी वजारत की बेहतरी पर तवज्जो देने का मशवरा भी दे दिया। फैसल वावडा इससे पहले कराची में चीनी कौंसलेट पर हमले के वक्त भी पिस्तौल लेकर जाए वकुआ पर पहुंच गए थे, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को पुलवामा के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी के दौरान शहीद किया गया। काबिज फौजियों ने एक मकान को भी धमाके से उड़ा दिया। भारतीय अफसर का दावा है कि मारे गए नौजवान अस्करियत पसंद थे और झड़प के दौरान मारे गए। शहादत के बाद वादी भर में भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाक बहरिया ने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी पर बात करेंगे साउद बिन मुर्तजा से। साउद, किस तरह से सुराग लगाया गया, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, भारतीय एयरफोर्स के बाद नेवी को भी मुंह की खानी पड़ी। भारत को समुद्री महाज पर नाकामी का सामना हुआ। पाक बहरिया ने अपने समुद्री हुदूद की और जो अपनी समुद्री जोन है उसमें मौजूद आबदोज का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है पता लगाया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया ने जो है इस भारतीय आबदोज के हवाले से कहा जा रहा है कि अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने के लिए हर कोशिश जो है कर रखी थी, जिसको नाकाम बनाया गया। और 2016 के बाद बताया जा रहा है कि ये दूसरा वाकया जब पाक बहरिया ने आबदोज का सुराग लगाया है और अमन की वजह से इसको निशाना नहीं बनाया गया। पाक बहरिया हुक्काम का यह कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय आबदोज का जो है सुराग लगाना भारतीय बहरिया की नाकामी बताई जा रही है। और इस वाकये से हुक्काम का कहना है कि सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ जो है राग़िब होना चाहिए। ये अहम कारनामा पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। जबकि पाकिस्तान की बहरी सरहदों की दिफा के लिए पाक बहरिया हर वक्त और हर लम्हा तैयार है। पाक बहरिया हुक्काम का कहना है कि अमन कायम रखने के लिए जो हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। सही, भारत समुद्री महाज पर भी भारत को नाकामी हो गई है। पाक बहरिया ने अपनी हदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। ये सुराग लगाया गया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और भारत की एक और कामयाबी जो है वो नाकाम कर दी गई है, कोशिश नाकाम कर दी गई है। भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना है। भारतीय आबदोज को पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया गया है। बड़ी खबर है जिस हवाले से आपको बता रहे हैं, पाक बहरिया ने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। भारतीय फजाइया के बाद भारतीय बहरिया को भी मुंह की खाना पड़ी। समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय आबदोज को पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये आबदोज, जिसे पाकिस्तानी बहरिया की जानिब से पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोका गया। भारतीय बहरिया अपनी आबदोज को पाकिस्तान से ना छुपा सका। भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया, जो पाकिस्तान की अमन पसंदी की अक्कासी है। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर तज्जिया हासिल करेंगे। सीनियर तज्जियाकार खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, भारतीय फजाइया सबक शायद अच्छे से सीख ना सकी थी कि भारतीय बहरिया की जानिब से भी दरअंदाजी की कोशिश की गई, पाकिस्तानी पानियों को क्रॉस करने की कोशिश की गई। जी देखिए, ये पहले भी एक खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान को में फजाइया का मुकाबला न करने के बाद, बल्कि उसमें हजीमत उठाने के बाद भारत जो है वो एक अटेम्प्ट करेगा कि पाकिस्तान के समंदरों में वो कोई ठीक है, खालिद साहब से रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ भी दिया गया। कारनामा पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से भी इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, और आज की सूरत हाल ये है कि भारतीय आबदोज की जानिब से पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने की कोशिश की गई। खालिद साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब बताइएगा। जी देखिए, पहले भी इस बात की इत्तलाहत थी कि तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया है और पाक बहरिया का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस भारतीय आबदोज का सुराग लगा लेना और ये भारतीय बहरिया की नाकामी सामने आई है। अब तर्जुमान पाक बहरिया कहना है कि नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है कि जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमन कायम रखने की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय
आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया, जो पाकिस्तान की अनपसंदी का गुमास भी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये अहम कारनामा पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि पाकिस्तान की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया हर लम्हा तैयार है। इसी पर बात करेंगे। खालिद अजीम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, बर्री हो, बहरी हो या फजाई, पाकिस्तान ने अपनी बालदस्ती हर जगह कायम कर दी। जी देखिए, पहले भी इतलात मौजूद थी कि पाक फजाइया के हाथों हजीमत उठाने के बाद और अपने दोस्त तिलमिलाया हुआ भारत जो है वो अब शायद बहरी हुदूद में कोई शरारत करने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसने अपनी आबदोज को यहाँ पे भिजवाया, और ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि आबदोज जो है उसका सुराग लगाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान की बहरिया जो है वो पूरी तरह से चौकस थी और उसने इसका सुराग लगाया है। और उसके बाद बावजूद इसके कि हमें इस बात का इख्तियार हासिल था कि उसको निशाना बनाते, लेकिन पाकिस्तान की बहरिया ने उसको जाने दिया। और ये यकीनी तौर पे इस बात के लिए था कि कहीं पे जो वो दोबारा जंग का तासुर इस अंदाज में न मिले, लेकिन ये वार्निंग एक आध मरतबा की होती है। इसको अगर रिपीट करने की कोशिश की तो यकीनन पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की बहरिया अगरचे साइज में उससे बहुत छोटी है, लेकिन दिफाए वतन के हद तक और अपनी बहरी सरहदों और बहरी हुदूद जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से वो पूरा अपना इस्तेदाद रखती है, और इसका मुज़ाहरा उसने किया है उसका सुराग लगा के। और फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि आबदोज चूँकि ज़ेरे समंदर होती है, इसलिए उसको वो दिखाई नहीं दे रही होती, खासा मुश्किल होता है। बिल्कुल खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून में मुब्तला होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत, और हर गुजरते दिन के साथ चाहे सिफारती महाज हो चाहे अमली मैदान हो उसे मुंह की खाना पड़ रही है। तो हम क्या समझें, जब जब ये इलेक्शंस करीब आते जाएंगे भारत के, तो भारत इस तरह के मिस एडवेंचर्स और भी कर सकता है? जी बिल्कुल, हमें तवक्को करनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अब उसको भारत को इस बात का जुनून भी सवार हो गया है कि जो उसको हजीमत उठाना पड़ी है, उसके बाद उसने ये जाहिर करना है, ये साबित करना है जो ऊपर बर्तरी रखता है और किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके लिए बहुत मुश्किल ये हो रही है कि अपने 2 तैयारे यहाँ पे जब उसने गंवाए हैं, तो उसके बाद उसको सख्त तनकीद का निशाना अपने मुल्क के अंदर भी है, और उसकी जो इस्तेदाद है उस पर सवालात मुल्क के अंदर उठने शुरू हो गए हैं। तो जब जो क़यादत ये कह रही थी, और उनकी खास तौर पे जो अस्करी क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस बात का बार बार ऐलान करती है। और आपको अगर याद हो तो उसके जो आर्मी चीफ हैं वो मुतअद्दिद मरतबा प्रेस में ये बयान दे चुके हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं और हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। तो उसका आलम ये हो कि उसके न सिर्फ 2 तैयारे यहाँ पे गिरा दिए गए हों, बल्कि उनका एक पायलट जो है वो भी पाकिस्तान की हिरासत में रहा हो, जिसको कि अमन की वजह से, अमन के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हुक्म दे के यहाँ से हवाले कर दिया और इंडिया के। तो इस बिल्कुल खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ महाज है उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं, और ये इस चीज़ का अतराफ़ अब पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, जो अखबारात हैं, उन पर भी ऐसी स्टोरियाँ लिखी जा रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से उम्दा कारकर्दगी दिखाई गई फ़ज़ाई मैदान में भी। और अब आज हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी अब देख चुके हैं। तो आपको क्या लगता है अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इन कामयाबियों को किस तरह संभालना है और इन्हें आगे बढ़ाना है? देखिए, पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, उसने कोई जारहियत नहीं की, उसने जो भारत की सरहदें हैं उनकी कोई खिलाफवर्जी नहीं की, लेकिन वो चौकस है अपनी सरहदों की, अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए, फजाओं में भी, बहरिया समंदर में भी, और उसके साथ साथ जमीन पे भी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ हो रहा है उसका वो भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है। तो पाकिस्तान को चौकस रहने की जरूरत है। भारत की इस किस्म की कोई भी चीज शरारत है उसको काउंटर करना चाहिए अपने दिफा के लिए, लेकिन इस भारत को जो है वो उतनी देर तक कोई, मैं ये समझता हूँ कि वो आराम से नहीं बैठेगा जब तक उसको कोई और बड़ा नुकसान उठाना नहीं पड़ा।
लेकिन पाकिस्तान सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता और कोई जारहियत के मूड में नहीं है। अलबत्ता दिफाए वतन के लिए वो पूरी तरह से चौकस है और उसको रहना चाहिए। और आइंदा भी अगर इस किस्म का कोई हमला होता है, कहीं पे पाकिस्तान की सरहद जो है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा ही जवाब देने की जरूरत है, जैसा पहले तैयारों के हवाले से दिया गया, फिजा में दिया गया और अब समंदर के अंदर दिया गया है। समंदर के अंदर उसकी आबदोज का सुराग लगा लिया जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल खालिद अजीम साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी हो जाए और कंट्रोल लाइन पे बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग, और इसके अलावा अब बहरी महाज पर भी आ गया है भारत। मुंह तोड़ जवाब तो इसको मिल गया है, लेकिन क्योंकि हम अमन के हामी हैं, हमने उसका जवाब नहीं दिया और हम चाहते हैं कि अमन ही रहे। तो आपको क्या लगता है जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते भारत इसी तरह की हरकतें करता रहेगा? जी, दो चीजें हैं, इलेक्शंस भी है और जाहिर है उसमें ये सारा इनिशिएट ही इलेक्शन की है, अब तो खुल के आ गया है। उसके अपने लोग जो है वो इस बात का तबसरा कर रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन के लिए ये कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी फौज जो है वो इसलिए कर रही है ताकि जो जख्म उसने उठाए हैं और खासतौर पे उसकी जो नाकामी है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को काबू करने के हवाले से, लोगों पे जबर के जरिए अपना तसल्लुत कायम करने के हवाले से उसकी जो नाकामी है उसका वो बदला लेने के लिए कोई इस किस्म की हरकतें करना चाहते हैं ताकि साबित किया जा सके कि वो बड़ी महासेना है, बहुत बड़े वो वहाँ पे बड़ी कुव्वत है, फौजी कुव्वत है, इसलिए वो ये सारा कुछ करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उसको ये पता हो कि आगे से बड़ा भरपूर जवाब मिलेगा तो फिर यकीनी तौर पे उसका इतना हौसला नहीं होगा, इतनी जरूरत उसकी नहीं होगी। वो ज्यादा से ज्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होके हैवी शेलिंग के जरिए जो निहत्ते वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की सरहद के साथ वाक़े जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या जो सियालकोट वगैरह का इलाका है, निहत्ते लोगों को निशाना बना सकता है। लेकिन फौजी मुकाबला करना उसके लिए बस की बात नहीं, उसका बड़ा वेट होना, उसका बड़ा हजम होना जो है वो इस बात की जमानत नहीं है कि वो बहुत कुव्वत भी रखता है और वो किसी को कुचल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के लिए जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि कल इतलात हमारे सामने आई थी एक आला सतह की ब्रीफिंग में कि वो मिसाइल हमला तक करने के लिए तुला हुआ था, लेकिन जब उसको इस बात की इतला मिल गई कि जवाबन पाकिस्तान जो है वो भी मिसाइल हमला करने की और उसके शहरों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है, तो वो उससे बाज रहा। लेकिन आपका कहना सही है कि वो जो उसकी तिलमिलाहट है, वो जो इस वक्त वो एक जख्म खुर्दा मुल्क की हैसियत से किसी वक्त भी तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल खालिद साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तर्जमाकार अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा मिसाइल हमले के हवाले से भी इंटेलिजेंस ने पेश की पता लगा लिया था और शायद यही वजह है कि भारत वो ना कर पाया जो वो करने की कोशिश कर रहा था। आज की कामयाबी कितनी बड़ी कामयाबी, इससे पहले हमने देखा कि फ़ज़ाई महाज पर भी पाकिस्तान ने एक कलीदी कामयाबी हासिल की है। आज की सक्सेस कितनी बड़ी ये सक्सेस है? जी, बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इंडिया की जो नेवी है वो पाकिस्तान की नेवी के मुकाबले में बहुत बड़ी है और उसका टेक्निकल साइट पर भी उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट है और ज्यादा अमला है, उनके पास ज्यादा ट्रेंड लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की नेवी ने साइज में छोटा होने के बावजूद अपनी महारत और आला तरबियत की वजह से उनका जो हमला है वो नाकाम बनाया है। और इस बात का खदशा हमेशा से मौजूद था कि जो हमारी एक वीक साइड है नेवी की साइड, वहां पर वो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, और इसीलिए हमारी जो नेवी थी वो मुस्तैद थी और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि किसी भी वक्त भारत शरारत कर सकता है, तो उन्होंने पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। तो अब ये बात तो बिल्कुल सच साबित हो गई जो हमारी एयर चीफ ने कही है कि अभी हमले का खतरा टला नहीं है, हमें तैयार रहना होगा, और उसी तैयारी की वजह से और मुस्तैदी की वजह से हम ये कामयाबी हासिल कर सकें। अच्छा अदनान साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान एहतजाज भी साथ साथ बुलंद कर रहा है, आपको क्या लगता है मैरी टाइम के जो मामलात होते हैं ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को किस फोरम पर अब एहतजाज करना होगा, क्योंकि भारत तो अपनी नाकामी कहीं भी मानने को तैयार नहीं होता? जी, जाहिर है वो तो बहुत हट धर्म लोग हैं और वो उन्हें इस बात का जोम है कि वो पाकिस्तान से 6-7 गुना ज्यादा है आबादी में, उनके वसाइल ज्यादा हैं,
तो वो पाकिस्तान को आउट स्मार्ट कर सकते हैं। आलमी बरादरी में हमें ये मसला उठाना होगा सिफारती सतह पे कि भारत ये शरारतें कर रहा है और भारत की तरफ से हमले का खतरा अभी टला नहीं है, और खुदा ना खास्ता ये हाथ से निकल गया तो ये बहुत बड़ी किसी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। ये तो अब आलमी बरादरी को और आलमी ताकतों को इंटरवीन करना पड़ेगा इस मसले पे, और हमें अपनी सिफारतकारी को मजीद तेज करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है उसको ये जोम है कि बहुत से ममालिक की उसके साथ अरबों डॉलर की तिजारत है, इसलिए वो उसका साथ देंगे। लेकिन अगर हम अपनी सिफारतकारी को सही तरीके से चला सके तो हम भारत को जो है वो इस महाज पे भी शिकस्त दे सकेंगे। अदनान साहब, हजीमत की अगर बात की जाए, हर गुजरते दिन के साथ भारत को हजीमत उठाना पड़ रही है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी सामने आई जिसमें जो इंडियन टेक्नोलॉजी था उसे विंटेज कहा गया। तो आपको लगता है कि अब इस हजीमत को, इस खिफत को मिटाने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए, चाहे इस तरह के जो महाज हैं, इस पर भारत कोशिश करेगा दरअंदाजी की? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल को तो ये गर्म रखेंगे जब तक इनके इलेक्शन नहीं हो जाते नरेंद्र मोदी के। उनकी यही कोशिश रहेगी कि माहौल गर्म रहे ताकि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को कैश करा के और एक्सप्लॉइट करके वो अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाएं और वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। तो ये तो उनका सियासी मकसद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो हॉट रखें और उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन मामला ये है कि जितनी बड़ी हजीमत उनकी एयरफोर्स को उठानी पड़ी है और जिस तरह वो अब रोते फिर रहे हैं कि अगर राफेल तैयारे होते तो शायद हमें ज्यादा कामयाबी होती, तो उससे तो यही लगता है कि कोई बड़ा हमला जो है अब वो शायद करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भारत का जो अल्टीमेट गोल यही है कि पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी महदूद जंग जो है वो नाफिज की जाए और मुसल्लत करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को कमजोर किया जाए। तो इसलिए आने वाले दिनों में जब उनको राफेल तैयारे मिल जाएंगे और रूस से S-400 मिसाइल मिल जाएंगे तो हमें उसकी तैयारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपनी जंगी तैयारियों को ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, कौम को मुत्तहिद और यकजान रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कौम को यकजान रहना पड़ेगा। समंदरी महाज पर भी भारत को नाकामी का सामना हुआ है। खालिद अजीम साहब, जैसे कि इलेक्शंस जब तक होंगे तब तक खतरा मंडला रहा है, इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो नाकामी का सामना है उस पर भी भारत ये रिएक्शन दिखाता है, तो क्या लगता है अब तो समंदरी महाज पर भी भारत नाकाम हो गया है, अब अपनी कौम को क्या झूठ बताएगा इस हवाले से? आपको बताएं कि समंदरी महाज पर भी भारत को नाकामी का सामना है। पाक बहरिया ने अपनी हदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। अदनान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम मकबूजा कश्मीर में भी देख रहे हैं कि आर्टिकल 35A की जो रिपील करने की कोशिश की जा रही है भारतीय हुकूमत की जानिब से, उस पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। तो ये जो इकदाम की जा रहे हैं भारत की जानिब से अटेंशन डाइवर्ट करने की, एक ये साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कश्मीर में उनको बहुत ही शदीद प्रॉब्लम हो गई है। कश्मीर की जो अवाम है वो उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और निहत्ते जो कश्मीरी नौजवान हैं वो 7 लाख भारतीय मुसल्लह फौज का मुकाबला कर रहे हैं। अब वो ये इल्जाम जो है पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आलमी बरादरी भी देख रही है, वो देख रही है कि जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको कितना जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, पैलेट गन से उनको नाबीना किया जा रहा है, वहां पे औरतों के साथ बेहुरमती की जा रही है, वहां पे मैस ग्रेव्स मिलती हैं, बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो लापता हैं, उनकी इन्फोर्स डिसअपियरेंस हो चुकी है। तो ये सब जो वो जुल्म बर्बरियत का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। तो जो कश्मीरी लीडर कभी दिल्ली का साथ दिया करते थे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो भी खुलकर कह रहे हैं कि आपने जो जुल्म किया है पिछले 5 साल में उसके नतीजे में ये हालात पैदा हुए हैं। तो वो उससे तवज्जो हटाने के लिए सारा मलबा, सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपना चाहते हैं। और चूंकि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया जो है वो दहशतगर्दी के नाम से अलर्ट हो जाती है और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया में एक सेंटीमेंट मौजूद है, तो उसका वो सहारा लेते हैं और दहशतगर्दी का इल्जाम थोपते हैं और पाकिस्तान पे उन्होंने इसका इल्जाम थोपकर जो पाकिस्तान अदनान साहब, चैलेंजेस की बात की जाए, पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन क्या समझते हैं इन हालिया कामयाबियों के तनाजुर में, चाहे वो इंटेलिजेंस के मैदान में हो, चाहे फजाई जारियत की बात की जाए, आज जिस तरह हमने बहरिया के तौर पर पाकिस्तान ने अपना सिक्का मनवाया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के भारत समेत जो दीगर दुश्मन हैं उनको कितना वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान
हर खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, चाहे वो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हो, आर्मी हो, बहरिया हो, एयरफोर्स हो, हर शोबे में हमने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। हमने ये बताया है कि हम एक छोटा मुल्क होने के बावजूद, आपसे वसाइल कम होने के बावजूद, असलहा और फौजी कम होने के बावजूद भारत से बहुत बुलंद है अपनी तरबियत में, अपनी महारत में, अपनी मुस्तादी में, और पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी कौम में जो जज्बा है कौम परस्ती का, कौमियत का, भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये जो आपने आज देखा कि नेवी ने जिस तरह उनका सुराग लगाया, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब वो इसको छुपाने के लिए और बहुत सी बातें करेंगे, कहेंगे कि ये तो रूटीन की मूवमेंट थी, ये था, ये वो उनका प्रोपेगेंडा अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है, लेकिन वो आलमी बरादरी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में मजमून छपा है और उन्होंने भारत की जो फौज है उसका मजाक उड़ाया है कि अपने से आधी फौज से वो शिकस्त खा गए और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनको ये गलत फहमी थी कि वो अपनी ज्यादा तादाद के बाद होने की वजह से पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बेहतर सलाहियतों और तैयारी की वजह से उनका वो हरबा नाकाम किया। अब वो खाक चाटने पर मजबूर है, हर फ्रंट पे उन्हें शिकस्त हुई है और मोदी को इसका बहुत सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सियासी नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अदनान आदिल साहब, जैसे कि बरी फजाई और अब बहरी महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है भारत को, इस नाकामी को छुपाने के लिए अब भारत अपनी कौम को क्या पागल बनाएगा, क्या झूठ बोलेगा, क्या लगता है? देखिए, वहां पर तो कौम मुनकसिम है, वहां पे तो सियासतदान कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जो उसके मुखालिफ हैं, कि आप अपनी कौमी सलामती के मामलात को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मोदी उन्हें गद्दार कह रहे हैं। तो वहां तो जूतियों में दाल बट रही है। वहां तो पहले ही आपस में दस्तों गिरेबान हो गए हैं अपने झूठ की वजह से। बिल्कुल झूठ पर मबनी है ये मीडिया और भारतीय हुक्मरान भी। समुद्री महाज पर भारत को नाकामी का सामना हुआ है। पाक बहरिया ने अपनी हुदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया ने आला पेशावराना महारतों के साथ हरदम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके रिटायर्ड सीनियर वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं साहब। आसिफ साहब, बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, पाकिस्तान बहरिया की जानिब से एक बड़ा माइलस्टोन, एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की गई है। पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोका गया है भारतीय आबदोज को, क्या कहेंगे इस बड़ी कामयाबी पर आप? जी, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो इसने हमें जो है हर तरह से सुरखरू रखा हुआ है और हमें हर तरह का हौसला दिया हुआ है। ये जो आबदोज नजर आ रही है आपको, जो है ये पानी के अंदर जो है इस वक्त अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए अपने इंजन चला रही है। इसको आप देख सकते हैं कि जो ना रात के 8:30 बजे रात को जो ना अंधेरे में जो ना हमारे हवाई जहाज ने इसको डिटेक्ट किया है और इसकी तस्वीर बिल्कुल आपको ऐसे नजर आ रही है जैसे आप दिन में देख रहे हो, हालांकि ये रात के 8:30 बजे। और एक और बात मैं कहूंगा कि हमारे हवाई जहाज ने, हमारी बहरिया ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जिसकी बिना पर हमारा हवाई जहाज जो है उसने आबदोज को तो डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन आबदोज ने हवाई जहाज को नहीं देखा है। अगर हवाई जहाज को आबदोज ने देखा होता तो वो यहाँ से गायब हो जाती। और ये ऐसी सिचुएशन थी कि पाकिस्तानी अगर हमारा हवाई जहाज चाहता अटैक भी कर सकता था। बिल्कुल आसिफ साहब, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास, भारत की जानिब से ऐसा मौके दोहराया जाता रहा, लेकिन क्या समझते हैं ये जो बदगुमानी की गई भारत की जानिब से या जिस गलतफहमी का वो शिकार था, ये वजह कैसे आपको नजर आती है कि इतनी हिम्मत का मुजाहरा करने की भारतीय बहरिया की जानिब से कोशिश की गई कि पाकिस्तानी पानियों की तरफ आने की उन्होंने कोशिश की? मैं ये कहूँगा कि उन्हें एक गलत फहमी है कि हम जो है एक प्रोफेशनली जो है वो अददी, उनको ये लगता है कि हम अददी तादाद से इतने बड़ी हैं और पाकिस्तानी बहरिया एक छोटी बहरिया है, तो वो हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने 2016 नवंबर में भी दिखा दिया है और कल रात को भी दिखा दिया कि पाकिस्तानी बहरिया जो है हिंदुस्तानी आबदोजों को हमारे पानियों में इस तरह खुले आम जो ना
लड़ाई लड़ने की इजाजत नहीं देगी। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा तो भारत की नाकामी का सामना कर चुका, इस वक्त बात की जाए मैरी टाइम मामलात की, तो पाकिस्तान किस फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है भारत की जानिब से इस महाज पर जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है? मेरे ख्याल से जो इस वक्त पाकिस्तान बहरिया ने जो एक प्रेस रिलीज और ये फुटेज जो जारी की है, ये दुनिया को बात बताने के लिए काफी है कि हम ना सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि हम हिंदुस्तान की हर तरह की जारियत का मुकाबला करने की पोजीशन में है। और हम जो है ना, हमने ये एक बिल्कुल पाकिस्तान की बर्री हो, चाहे बहरिया हो, चाहे फजाई फौज हो, ये मुकम्मल तौर पर तैयार है हर खतरे से निमटने के लिए। और आज भारत को एक और वाज़ेह पैगाम पाक बहरिया की जानिब से भी दे दिया गया। पाक बहरिया ने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। और अब आपको बताएं, कराची पुलिस चीफ अमीर शेख इस वक्त नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नफ्स जो है मजबूर ना हो, अल्लाह करे ऐसा हो। सवाल मेरा पहला ये है कि आपने अभी बार बार कहा कि नापाक अजाइम जो है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्या किसी किस्म की सीरियस थ्रेट है? 8 मैचेस हैं, अब तो जाहिर है एक लंबा स्केड्यूल है, तो किसी किस्म की क्या सीरियस थ्रेट है? फिर दूसरा सवाल इसमें ये कहूँगा ना, थ्रेट तो हमेशा हर जगह रहती है, थ्रेट्स तो आती रही हैं, पहले भी चल रही हैं, आती रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब ये लेवल ये पहुँचाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले के साल थे, 2-4 साल पहले की बात करें, जिस तरह के हालात थे वो नहीं है। वो आप तमाम की मेहनत से, कुर्बानियों से, और फोर्सेस जो हम हैं, हमारे बहुत ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, अफसर शहीद हुए हैं, उसके बाद अमन बहुत हद तक वापस आ चुका है। लेकिन अभी इसको मज़ीद हमने फ़आल करना है और हम यही चाहेंगे, आपकी किसी की भी इज़्ज़त नफ्स नज़रों में यही कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन नापाक अज़ाइम तो हमेशा रहे हैं। हम कोई अभी आप जिस तरह के दावेदारों से राब्ता है, चेकिंग होगी, मगर आवाम को तंग नहीं किया जाएगा। इस बार स्टेडियम में खाने पीने का अच्छा इंतजाम होगा, ये कहना था अमीर शेख। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।